दर्शन शास्त्र आपको एक ही चीज सिखाता है कि निरंतरता जब तक रहेगी तभी तक बेहतर है चीजें। विज्ञान भी आपको यही बात सिखाता है, लगातार 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 जब तक चीजें रहेगी तभी तक। फिलॉसफी में मैं सभी को एक ही बात कहता हूँ कि लिमिटेड स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए और मैक्सिमम उसका रिवीजन होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। होता थोड़ा उल्टा है, डेस्क के ऊपर बहुत सारी किताबें रख दी जाती है, थोड़ा 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 सबको पढ़ा जाता है और फिर कहा जाता है सर समझ में नहीं आता, कहाँ से आएगा। 10 राइटर 10 विचार लिखते हैं और 10 विचारों को समझना बहुत मुश्किल है। एक विचार को आप समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर एक विचार आपने समझ लिया तो ये मेरी गारंटी है, वो जो बाकी 9 लोग सोच रहे हैं वैसा आप सोचने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है उन 9 विचारों को ना पढ़कर केवल एक विचार को आप ढंग से कंठस्थ कर लीजिए। रटना नहीं है, कंठस्थ मतलब कि आप उससे इतने इतने फेमिलियर हो जाएं कि मैं आपसे पूछूंगी ये फिलॉसफी, आप कहेंगे सर इसका मतलब ये होता है। बुकिश नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, चलिए योग दर्शन की बात है तो योग दर्शन ही पढ़ते हैं आज हम। कुछ बेसिक बताता हूं, हालांकि योग दर्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट हम आज कोशिश करेंगे जितना योग दर्शन कवर अप हो जाता है हमारा उसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे से जो आपकी क्लासेस है वो ऑलमोस्ट मैं करने वाला हूँ 1 आवर के आसपास की, 60 मिनट्स के आसपास की, ताकि थोड़ा सा चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। मतलब हो सकता है आपको एक ही दिन में 2 वीडियोस मिले, ठीक है। तो जैसे योग दर्शन मैंने अभी एक पढ़ाया आपको, एक योग दर्शन अभी आप पढ़ेंगे, एज इट इज एक कंप्लीट योग दर्शन आपको दूसरा मैं प्रोवाइड करा दूंगा। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का नाम हम सब लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, महर्षि पतंजलि से कहानी शुरू नहीं हुई, महर्षि पतंजलि के पहले से कहानी शुरू थी। मीमांसा दर्शन आपने पढ़ा, न्याय दर्शन आपने पढ़ा, सारे दर्शन आप लोगों ने पढ़ लिए, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि योग दर्शन का बैकग्राउंड क्या है। इस योग दर्शन का बैकग्राउंड जो है वो है आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है योग दर्शन का बैकग्राउंड कहलाया है। योग दर्शन से पहले एक और फिलॉसफी ऐसी आती है जिसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन आपको ये सिखाती है व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड द माइंड, बॉडी एंड द कॉन्शियसनेस, शरीर और चेतना के बीच में संबंध क्या है, और उसके ऊपर पूरी की पूरी सांख्य दर्शन बेस्ड था। महर्षि पतंजलि को कहा जाता है कि योग दर्शन के फाउंडर हैं, बट फिर भी बहुत सारी बुक्स में यह बात पढ़ने को आती है कि महर्षि पतंजलि जस्ट अ कंपाइलर, उन्होंने योग फिलॉसफी को कंपाइल किया, अलग अलग राइटर्स से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग एक्सरसाइज से, अलग अलग थ्योरी से उनको उठाया और एक बुक के अंदर ऐसी यूनिक कंपोजिशन बनाकर तैयार किया जो कि आपकी बॉडी और माइंड के रिलेशन को डिस्क्राइब करती है, और उसका नाम था योग। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता, कि वो एक कंपाइलर थे, कुछ लोग कहते हैं फाउंडर थे, कुछ लोग कहते हैं वो सांख्य दर्शन के फॉलोअर थे। हिस्ट्री जो भी रही हो, इंपॉर्टेंट थिंग, योग का मीनिंग क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि योग का मीनिंग है जोड़ना, शरीर को आत्मा से जोड़ना, इंसान को भगवान से जोड़ना, चेतना को भगवान से जोड़ना, आत्मा को ब्रह्म से जोड़ना, यही योग दर्शन है। क्योंकि योग का बेसिक मीनिंग लिया जाता है जोड़ना, मतलब प्लस, हम ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं, वो योग है? महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि ने कहा योग का मतलब जोड़ना नहीं है, योग का मतलब है प्रयत्न, प्रयास, एफर्ट्स। और जब मैं कहता हूं योग दर्शन कंप्लीट प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, तो वो इमेजिनेशंस की बात नहीं करेगा, हाइपोथेटिकल बात वो नहीं करेगा। तो जब योग दर्शन का मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको कि वहां एफर्ट्स को योग कहा गया, प्रयास को योग कहा गया, प्रयत्न को योग कहा गया, तो वहां पर हम किस चीज के एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या है, कौन से प्रयास में कर रहा हूं, किसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, ऐसा क्या है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इसको जाना पड़ेगा हमें फिर से सांख्य दर्शन के पास, जहां सांख्य दर्शन ये समझाता है कि एक पुरुष, एक चेतना, एक आत्मा, एक कॉन्शियसनेस
जब अपने रियल फॉर्म को पहचान ले तो वो कहीं ना कहीं बंधन से मुक्त हो जाती है। कौन सा बंधन? ये रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड की बात कर रहा है। इस चेतना ने इस बॉडी के साथ एक रिलेशन डेवलप किया और ये रिलेशन ऐसा है जो इस बॉडी और माइंड को अलग नहीं होने दे रहा। आप सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, लेकिन आप शरीर नहीं है। आप जो चेतना है वो अलग है, बॉडी जो शरीर है वो अलग है। हमें एफर्ट्स करना है। जब ये पुरुष, जब ये कॉन्शियसनेस, जब ये चेतना, जब ये आत्मा अपने उस रियल स्वरूप को पहचान ले, और जैसे ही ये रियल स्वरूप को पहचानेगी इसका काम हो जाए, फिर यही ईश्वर है, फिर यही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, फिर यही ब्रह्म है, कहीं और ईश्वर नहीं मिलेगा आपको। ब्रह्म, ईश्वर, ज्ञान, मोक्ष, कैवल्य, इन सब का मीनिंग अगर आप देखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें मरना पड़ता है या बाहर जाकर भगवान को ढूंढना पड़ता है। केवल ज्ञान, मोक्ष, इसका मतलब यही है जब आप खुद को पहचान लें, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो जवाब आता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं। लेकिन अब दो चीजें निकल के आती है बाहर इससे भी। एक तो होता है कि आपने सच में चीजों को देखा, सच में सीखा, सच में प्रैक्टिस की और आपके अंदर से फीलिंग आई अहम ब्रह्मास्मि, अब तो ठीक है। एक क्या होता है, मैंने आपकी देखा देखी या मैंने आपको आपको फॉलो करता रहा मैं, और आपको फॉलो करते करते मैं भी ये लाइन सीख गया अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। हालांकि मैं गली में कुत्ते से डर जाता हूँ लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ। ठीक है। तो ये तो बड़ी विडंबना है फिर क्या, कि हमने चीजों को प्रैक्टिस में नहीं लिया, हमने चीजों को अप्लाई नहीं किया खुद के ऊपर। योग दर्शन प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, ये कहती है भैया पहले एफर्ट्स कीजिए तो समझ में आएगा अहम ब्रह्मास्मि, तब समझ में आएगा मैं क्या हूं, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, शरीर क्या है। और ईश्वर को जानने की जो यात्रा है, ज्ञान को पाने की जो यात्रा है, वो इस शरीर ज्ञान से ही प्रारंभ होती है, शरीर ज्ञान से ही प्रारंभ होती है। छोटा सा प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको यहां से 50 किलोमीटर का एक यात्रा पूरी करनी है, एक ट्रेवल है आपका यहां से 50 किलोमीटर का। एक गाड़ी के अंदर आपको बिठा दिया गया, क्या उस गाड़ी के मैकेनिज्म को जाने बिना आप इस डेस्टिनेशन को पूरा कर पाएंगे क्या? पहले गाड़ी को जानना पड़ता है, कैसे चलेगी, कितने गियर हैं, क्या टायर में हवा है या नहीं, क्या गाड़ी में फ्यूल है या नहीं। और जब ये सब चीजें चेक हो जाती है तो फिर आप चेक करते हैं रास्ता सही है या नहीं है। तो सबसे पहले यान को चेक किया जाता है, जिस यान में आप बैठे हैं, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं। उसी तरह योग दर्शन के अंदर, सांख्य दर्शन के अंदर ये कहा गया कि जिस गाड़ी में आपकी कॉन्शियसनेस बैठी है, आपकी बॉडी, आपको उसको जानना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं जो आपका डेस्टिनेशन है या जो आपका डेस्टिनी है, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। डेस्टिनेशन ऐसे नहीं मिलता। तो सबसे पहले शरीर को जानना जरूरी, इसलिए इसका एक नाम है शरीर विज्ञान, जिस शरीर की बात करता है। शरीर को जाने बिना इसे नहीं छोड़ा जा सकता। और एक फिलॉसफी का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि जब तक आप चीजों को जान नहीं लेते तब तक आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का मतलब क्या है, मुझे छोड़ना क्यों है चीजों को? छोड़ने का तात्पर्य आपका जो लगाव है, जो कनेक्शन है उसके साथ, वो तभी टूट सकता है जब आपने उसे जान लिया हो। आप 10th क्लास में थे, आपने एक बुक खरीदी होगी, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, जीके की, जो भी एक बुक खरीदी होगी। जैसे ही उस बुक का सिलेबस पूरा हो गया, अब आपको उस बुक से डर नहीं लगता। अब उस बुक को कहीं भी फेंक दीजिए, मुझे सब कुछ आता है उसमें से। आपने उसे जान लिया, आपने उसे पहचान लिया, अब छोड़ दीजिए उसे। अब कोई मोह नहीं है।
उसी तरह से जब आप शरीर विज्ञान को जान लेते हैं कि बॉडी क्या है, बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, तो आप इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और कभी भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं होगी आपको। ये योग दर्शन की फिलॉसफी है। दूसरी बात, जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे योग दर्शन की कोई इंडिविजुअल मेटाफिजिक्स नहीं है। बहुत सारी बुक्स में आप देखते हैं कि योग दर्शन ने मेटाफिजिकल कंसेप्ट के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, वो जस्ट एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट करता रहा। गलत पढ़ाया जाता है या गलत समझा जाता है, इसे इसे थोड़ा सही करने की कोशिश की। योग दर्शन मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली सांख्य दर्शन का फॉलोअर है। जैसा जैसा सांख्य दर्शन कहता है वैसा वैसा योग दर्शन कहता है। योग दर्शन ने यह कभी नहीं कहा कि मैं मेटाफिजिक्स कंसेप्ट की बात ही नहीं करता, मैं तत्व मीमांसा की बात नहीं करूंगा। बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा है कि वो तत्व मीमांसा, जैसे कि आप ये देखिए, यहीं पर मैं एक स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको, नोट्स के अंदर ही देखिएगा, औरों के अपन क्या करें। योग दर्शन तत्व मीमांसीय प्रश्नों के अंदर नहीं उलझता और केवल मोक्ष प्राप्ति के उपायों को बताता है। अब इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। रियल मीनिंग इसका ये है कि योग दर्शन तत्व मीमांसा के अंदर कभी डिबेट नहीं करता। जब भी उससे इस कंसेप्ट पे डिबेट की जाएगी तो वो सांख्य दर्शन को आगे कर देगा कि लो भैया सांख्य दर्शन से पढ़ लो, जो जो डाउट है सांख्य दर्शन पूरा कर देगा मेटाफिजिक्स के। और जहां आपको लगे कि हाँ मैंने योग दर्शन से पूछा था, सांख्य ने जवाब क्यों दिया, तो भैया मैं इसका फॉलोअर हूं, जैसा ये कहता है वैसा मैं कहता हूं। जब ये कहता है कि कॉजेशन थ्योरी सत्कार्यवाद है, तो मैं भी कहता हूं कि सत्कार्यवाद है। जब ये कहता है कि प्रकृति और पुरुष होते हैं, तो मैं भी कहता हूं कि प्रकृति और पुरुष होते हैं। जब ये कहता है कि प्रकृति की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, पुरुष की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, इसे विनाश कहते हैं, इसे विकास कहते हैं, तो मैं कहता हूं यस। मैंने कहा यस। मेरा मेन काम है इस बॉडी के मैकेनिज्म को समझना। मेरा मेन टारगेट है इस बॉडी और इस कॉन्शियसनेस के मैकेनिज्म को समझना। इसलिए मैं योग दर्शन, वहां सांख्य दर्शन सही था, मैंने कभी उसको ऑब्लिगेट नहीं किया, उस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सांख्य दर्शन जो नहीं बता रहा है वो क्या है। सांख्य ने बता दिया कि रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड क्या होगा, पुरुष और प्रकृति का संबंध क्या होगा, जगत की उत्पत्ति कैसे होगी, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, वॉट। लेकिन इस रिलेशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाए, ये मैं आपको बताता हूं, ये मैं आपको बताता हूं। तो योग दर्शन उस कंसेप्ट की बात करता है आपके आगे, ठीक है। तो ये आपका योग दर्शन। योग शास्त्र में 4 पार्ट्स के अंदर नॉलेज को डिवाइड किया गया है, या एक सीक्वेंस फिट की गई है वहां पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा योग दर्शन कंप्लीटली कंप्लीटली प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितना प्रैक्टिकल योग दर्शन है उतना प्रैक्टिकल कोई भी फिलॉसफी आज तक नहीं हुआ। हमने गलती क्या करी, हमने योग दर्शन को केवल सांस अंदर बाहर करने तक ही सीमित कर दिया कि सांस अंदर सांस बाहर योग हो गया, सांस अंदर सांस बाहर योग हो गया। ऐसा योग दर्शन नहीं है। सांस का अपना मैकेनिज्म है, आप अंदर बाहर नहीं करेंगे तब भी वो अंदर बाहर ही आएगी, सांस आपसे पूछ के नहीं आएगी अंदर बाहर। योग दर्शन 24 आवर का एक प्रैक्टिस है, 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है योग दर्शन। योग दर्शन कोई 10-5 मिनट का काम नहीं है कि साहब 21 जून को सुबह हम उठे, हमने योग दर्शन किया, हमने हाथ पैर ऊपर नीचे किए और हम फिट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है योग दर्शन। आपने कोरोना के इस पीरियड में, इस पेंडेमिक में आपने देखा होगा, जो लोग बॉडी से बहुत फिट हैं, जो लोग रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी भी डेथ हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्या प्रॉब्लम हो गई, ये क्या हुआ। योग दर्शन आपको इंटरनली मजबूत बनाता है। इंडिया की विडंबना देखिए, बदकिस्मती कहता हूं इसे मैं, योग दर्शन
आपको इंटरनली मजबूत बनाने का एक मैकेनिज्म था, हमने योग को जिम का सब्स्टिट्यूट बना दिया। फिट होना है तो योग करो। बॉडी को फिट करने के लिए योग दर्शन का उपयोग कभी नहीं किया जाता। योग दर्शन आपको अंदर से फिट करता है, दिमाग से फिट करता है, दिल से फिट करता है। और इतना बेहतरीन मैकेनिज्म जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता कि हर चीज विचारों से चलेगी। अगर आपने सोचा कि मेरी मौत आने वाली है, मेरी मौत आने वाली है, मेरी मौत आने वाली है, तो बॉडी मरना शुरू कर देगी। और आपने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, तो बॉडी सही होना शुरू कर देगी। ये बात आप मेरी मत मानिए, आप मेडिकल साइंस उठाकर देख लीजिए। मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि हमने इतने क्रिटिकल केसेस देखे कि वो इतने बीमार थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, और वो ठीक हो गए। कुछ लोग इतने फिट थे लेकिन वो डर गए, अब क्या होगा, मुझे तो कोरोना हो गया, मुझे तो कैंसर हो गया, अब मेरे साथ क्या होगा, और वो मर गए। इट इट मीन्स इस बॉडी और माइंड का एक मैकेनिज्म है, एक प्रक्रम है इसका। उस प्रक्रम को हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है पर्सनली, हो सकता है मैं गलत हूं या सही हूं, वॉटेवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। आप क्या समझते हैं, आप क्या नहीं समझते हैं, ये आपका विचार है, इसे आप अपने पास रखिए, मैं मेरे विचार मेरे पास रखता हूं। भारत में योग दर्शन को खत्म कर दिया गया है प्रेजेंट टाइम। और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इस योग दर्शन को बाहर लेके आओ। अगर कुछ करना चाहते हो तो इस सांख्य फिलॉसफी को बाहर लेके आओ, फिर देखना मजा। ठीक है। तो इस योग दर्शन के अंदर आप देखिए, 4 अलग अलग स्टेप्स आपको दिखाई गई है। समाधि, साधना, कैवल्य, विभूति। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स। हमारा टारगेट क्या है? ये जो मैं कर्म फल जिसे कहता हूं, ये मेरे आसपास के जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो मेरे लिंक्स हैं, उनका क्या मतलब है? अगर इनको मैं छोड़ दूं तो मैं कैसा फील करूंगा? और अगर मैं उसी फेज में कंटिन्यू चलता रहूं तो मुझे क्या क्या नया अचीवमेंट मिलेगा? नया अचीवमेंट मतलब जो मेरी सोई हुई एनर्जी है, जो हिडन एनर्जी है मेरी, वो अगर बाहर आना शुरू हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? एल्बर्ट आइंस्टीन कोई बाहर से तो नहीं आया था, बहुत दिमागी इंसान, हम कहते हैं साहब उससे ज्यादा महान, उससे ज्यादा आईक्यू वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वो बैठे बैठे बताता था कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। कैसे पॉसिबल? अगर सोई हुई ऊर्जा बाहर निकलेगी तो आप महामानव हो, महामानव। ये अहम ब्रह्मास्मि का स्टेटमेंट मजाक मजाक में नहीं आता। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि का स्टेटमेंट मजाक मजाक में नहीं आता कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई सीरीज देख ली और वहां से स्टेटमेंट आया कि कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। ऐसा नहीं है। ये फील करने वाली चीज, अहम ब्रह्मास्मि, मुझसे महान कोई नहीं। ठीक है। तो जब आप अपनी सोई हुई ऊर्जा को बाहर निकालोगे, ये योग दर्शन है। अब आप मुझे बताइए, ये हाथ पैर ऊपर नीचे करके आप कौन सी ऊर्जा बाहर निकालोगे? पसीना बाहर आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। बॉडी फिट रहेगी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस एनर्जी का क्या जो इस बॉडी को चला रही है? छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी मर्सिडीज गाड़ी जो है बड़ी टनाटन रहती है, एकदम फिट रहती है। फिट मतलब उसके कलर के ऊपर एक स्क्रैच मैंने नहीं पड़ने दिया। अचानक से एक दिन मालूम पड़ा गाड़ी खराब हो गई। खराब कैसे हो गई? बोले सर आपने इस गाड़ी में पिछले 10 सालों से इंजन ऑयल नहीं डलवाया। मैंने कहा यार इंजन ऑयल से क्या मतलब है, रोज पेट्रोल डलवाता तो हूं। बोले साहब इंजन तो इंजन ऑयल से ही चलेगा। तो जो मेरी बॉडी का जो इंजन है, जो मेरी कॉन्शियसनेस है, जो मेरी चेतना है, उसका इंजन ऑयल है योग दर्शन। ये तो हम दे ही नहीं रहे उसे, और केवल बॉडी चमकाने पर ध्यान दे रहे हैं। अरे वेरी गुड, मैं फिट हो गया, डोले शोले बन गए, और बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अंदर से आप कमजोर हैं, ध्यान रखिएगा। एक पेंडेमिक ने आपके पंजे उखाड़ दिए और आप कहते हैं कि हम मजबूत हैं। कहां से मजबूत हो? आपके नहीं, पूरी दुनिया के उखाड़ दिए। ठीक है, हम बातें कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं हुआ, हम जिंदा हैं। बाकी जो निकल गए वो निकल गए।
एक पैंडेमिक में, क्या पता आगे कितनी आने वाली है, क्या करेंगे आप? साधना करनी पड़ती है कैवल्य की प्राप्ति। केवल एक, जब केवल एक बचे उसे कैवल्य कहते हैं। जब प्रकृति और पुरुष में केवल एक बचे, या मैं कहूं कि जब दोनों एक हो जाएं, अहम ब्रह्मास्मि, तो उसे कैवल्य कहते हैं। और विभूति, जब मैं इससे अपनी सोई हुई ऊर्जा को पैदा करूंगा, उसे विभूति कहते हैं। ये योग दर्शन का मैकेनिज्म है। अब आप मुझे बताइए, कहां पर यह करवाया जाता है, कहां यह सिखाया जाता है? अगर कोई जगह आप जानते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं भी वहां जाना चाहता हूं। ठीक है, कहीं नहीं बताया जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है होता क्या है। क्यों? क्योंकि ये बिकता नहीं है, इसका बाजार नहीं है, इसका मार्केट नहीं है। खरीदार बहुत हैं, बाजार नहीं है, लेकिन इसका बेचे किसे? इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया। भौतिकवाद है साहब। पतंजलि कहते हैं योग का मतलब है चित्तवृत्तियों का निरोध, या फिर मैं कहूं योग का मतलब है प्रयास। किसका प्रयास? चित्तवृत्तियों के निरोध का प्रयास। इसे कहा गया है योग दर्शन। अगर आप योग और सांख्य के अंदर एक कंपैरिजन करेंगे कि अगर देखते हैं इनमें सिमिलरिटीज क्या है, दोनों ड्यूअल फिलॉसफी है, द्वैतवादी दर्शन है। दोनों ने प्रकृति पुरुष को माना है, दोनों का कॉजेशन थ्योरी सेम है, दोनों ने वेदों को कहीं ना कहीं प्रमाणित माना है। समझ रहे हैं बात को? जब हम कैवल्य की बात करते हैं तो दोनों ने कैवल्य को अपने जीवन का परम लक्ष्य माना है। महर्षि कपिल ने भी और पतंजलि ने भी। जब हम बात करते हैं जगत की, तो समस्त जगत को प्रकृति से पैदा होने वाला इन दोनों ने माना है, और उसके कारण उसे सत्य माना है। ये दोनों में सिमिलरिटीज है। ठीक है, अगर मैं दोनों के अंदर अब डिफरेंस देखूं, तो सांख्य दर्शन एक थ्योरेटिकल फिलॉसफी थी, योग दर्शन एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। सांख्य ने डायरेक्टली कभी ईश्वर को माना ही नहीं, जबकि योग ने ईश्वर के एग्जिस्टेंस को भी माना। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंशिएशन हो गया। योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त का मतलब जिसमें बुद्धि, अहंकार और मन तीनों का कॉम्बिनेशन हो। बुद्धि, अहंकार और मन जब तीनों मिल जाएंगे तो उसको मैं कहूंगा चित्त। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, चित्त का मतलब है चेतना। चित्त का मतलब है चेतना, चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियस में उसी को कह सकता हूं जिसका बुद्धि, अहंकार और मन एक्टिव होता हो, डिसीजन मेकिंग पावर भी है जिसके पास, जो अपने स्वरूप को जानता भी है और जिसके पास थॉट्स भी हैं। मैं उसी को कहीं ना कहीं जीवित मान सकता हूं, वरना तो वो मरा हुआ है। ठीक है, अब जो चित्त है, चित्त की विशेषताएं क्या है कि साहब, ये सतो रजो तमो, इसकी जो प्रकृति है, तो इसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता है। चित्त जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति का है, तीनों गुण इसमें मिले हुए हैं, और प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ये जड़ है। ठीक है, और इसे चेतना मानना एक प्रकार का बंधन माना गया है यहां पर। इसको मैं अलग समझाऊंगा आपको, इसका कंसेप्ट क्या है। चित्त, चित्त वृत्ति का निरोध, इसका मतलब क्या है। शरीर विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप इन चीजों को समझेंगे। चित्त की विशेषताएं देखिए, योग दर्शन में 5 प्रकार की चित्त की अवस्थाओं का वर्णन है। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। और ये पांचों की पांचों आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस्ड है। क्षिप्त अवस्था सोई हुई अवस्था है। विक्षिप्त अवस्था, जब आप थोड़े नींदों से जाग तो गए हैं, लेकिन अब अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। मूढ़ अवस्था, अब आप बिस्तर पर बैठ तो गए हैं, लेकिन अभी बड़ा आलस्य आ रहा है बॉडी में, यार चाय हो जाए एक एक तो थोड़ा देखा जाएगा। अब चाय वाय पी ली, सब कुछ फ्रेश फ्रेश हो ली, हाँ अब कंसंट्रेशन पूरा है, बताइए न्यूज़पेपर में क्या आया है। और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको ज्ञान हो जाता है कि देश की हालत बड़ी खराब। ठीक है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त अवस्था, रजोगुण की यहाँ प्रधानता है, चित्त में चंचलता ज्यादा है। छोटे बच्चे का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। छोटा बच्चा कभी मेडिटेशन, ध्यान, योग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऐसी एनर्जी है। विक्षिप्त अवस्था,
ये ऐसी अवस्था है, कंसंट्रेशन तो होगा लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप कभी नहीं कर सकते। 1 मिनट बैठे, अरे नींद आ गई यार, 1 मिनट बैठे, अच्छा सर वो मेरे फ्रेंड की फोटो आ गई दिमाग में, मैं नहीं कर पाया। मूड अवस्था, यहाँ तमोगुण आ जाएगा, आलस आएगा, नींद आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। एकाग्र, कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन। और निरुद्ध, जब सारे थॉट्स खत्म हो जाए, बॉडी की चंचलता खत्म हो जाए, कंसंट्रेशन हाई हो, कॉन्शियसनेस हाई हो, अगर मैंने एक बार किसी चीज को देखना शुरू कर दिया तो मैं घंटों घंटों उसे देख सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। जब मैं चाहूं तब मेरे माइंड में थॉट्स आए, जब मैं नहीं चाहूं तो थॉट्स नहीं आए। मैं आपको देख रहा हूं लेकिन मैं आपके बारे में सोच नहीं रहा हूं, ये है निरुद्ध अवस्था। जब मेरे पास खाना रखा हुआ है लेकिन मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे खाना है, तो मुझे भूख खत्म हो जाएगी। मतलब अपनी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग चलाना निरुद्ध अवस्था। चित्त की वृत्तियां क्या है? 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं। प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, 5 प्रकार की योग दर्शन में चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त वृत्तियों का मतलब क्या है? जब आपकी चित्त, जब आपका चेतना इंद्रियों के द्वारा, आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा बाहर के जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल वर्ल्ड है, जब उनके कांटेक्ट में आता है तो वो उन्हीं की तरह का बनना शुरू कर देता है। हम कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अच्छे लोगों की संगति में हैं तो आप में अच्छे विचार आएंगे, बुरे लोगों की संगति में है तो बुरे विचार आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार चित्तवृत्तियां बाहर के ऑब्जेक्ट को देखकर वैसा बन जाती है। 5 प्रकार से ऐसा होता है प्रमाण के द्वारा, क्योंकि इससे आप नॉलेज देते हैं। प्रमाण मतलब मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मीन ऑफ नॉलेज है ये मेरा। इनके द्वारा कई बार मुझे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और मैं समझता हूँ हाँ ये गाड़ी है, ये अमीरों की निशानी है, अमीर ऐसे घूमते हैं। अच्छा, अब समझ गया। विकल्प, इमेजिनेशन, अमीर अमीर कैसे होते हैं, गरीब गरीब कैसे होते हैं। विपर्य, जो जैसा है उसकी वैसी नॉलेज नहीं होगी, गलत नॉलेज होगी। निद्रा, ये एक मानसिक मन की एक वृत्ति है। निद्रा में क्या होता है? मैं मैक्सिमम टाइम सोया हुआ रहता हूँ, आंखें बंद करने वाला सोया हुआ नहीं, कॉन्शियसनेस मेरी डाउन होती है। क्लास में आप बैठे हैं लेकिन आप मक्खियों को देख रहे हैं, मच्छरों को देख रहे हैं। सर ने कहा हाँ भैया क्या चल रहा है? हाँ सर सब समझ में आ रहा है, वो 2 मच्छर उस दीवार बैठे हैं ना, 2 घंटे से बैठे हैं, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा हूँ उन मच्छरों की बातें। मास्टर जी कह रहे हैं भैया मेरी भी सुन ले। अरे सर आपकी तो सुन लूंगा, वो मच्छर कल नहीं आएंगे, फिर परसों ही आए थे वो, रोज नहीं आते हैं वो जरूरी है, आप तो कल फिर आओगे। निद्रा मतलब कंसंट्रेशन आपका किसी एग्जैक्ट टॉपिक पर नहीं है, आप हवाई हवाई हो रहे हो। और स्मृति, पहले जो मैंने किया था, पिछले टाइम में जो मैंने किया था, पिछले जन्म में नहीं, भूतकाल में जो मैंने किया था, मेरे बचपन में जो मैंने किया था, आज से 10 दिन पहले मैंने जो किया था, इस कारण से जो प्रॉब्लम या जो बेनिफिट मेरे पास आए हैं उनके अंदर मैं उलझा हुआ रहता हूं। इसे कहते हैं स्मृति। इनके द्वारा मैं इस संसार में फंस जाता हूँ। क्या किया जाए? अभ्यास किया जाए, तप किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, विद्या, श्रद्धा, इन सब के साथ लंबे टाइम तक जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो शायद ये चीजें खत्म हो जाएगी। अब तप किया जाए इसका मतलब ये नहीं धूप में जाके आप खड़े हो जाओ। ब्रह्मचर्य किया जाए इसका मतलब ये नहीं आप जंगल में भाग जाओ संसार से दूर। विद्या का मतलब ये नहीं किताबों के अंदर घुस जाओ। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है भगवान के चरणों में बैठ जाओ। नहीं, तप का मतलब है अपने एफर्ट्स की जो टेंडेंसी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दो। आप जो काम 10 घंटे में करते हैं 12 घंटे तक आप उस काम को करो। पहले आप एक के लिए काम करते थे, अब आप 2 के लिए काम करो। ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म का आचरण है उसे आप फॉलो करने की कोशिश करो। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि भैया हम हैं संसार से दूर भाग जाएंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब था जहां पर जीवन जीने की पद्धतियां सिखाई जाएगी, तो कोशिश करो उन पद्धतियों को आप सीखो जिनसे जीवन चलता है। ये ब्रह्मचर्य से पॉसिबल है। विद्या, उस फील्ड की विद्या लो जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो। श्रद्धा, और जो आप काम कर रहे हो उस पर पूरा बिलीव रखो और आप देखना क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। और जब आप ये काम करोगे तो जो फालतू के एक्स्ट्रा कनेक्शंस है ना आपके चारों तरफ, वो खत्म हो जाए। उसे कहते हैं वैराग्य। अनासक्त जीवन जीना ही वैराग्य है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके द्वारा
हम कभी विचित्र वृत्तियों की तरफ ऐसा नहीं कर सकते कि मैं खत्म कर दूं। ये हमें कहीं ना कहीं वापस पीछे खींचती है। अविद्या, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या। अस्मिता, मैं ये समझ ही नहीं पाता हूं बॉडी और कॉन्शियसनेस अलग अलग है या नहीं है। राग, सुखों को प्राप्त करने की चाह। द्वेष, अच्छा ये मर्सिडीज लेके आया है, अभी देखो अगली बार मैं और कुछ लेके आऊंगा। फालतू का कंपटीशन। अभिनिवेश, मृत्यु से भय, जीवन से प्रेम। ये तो कोरोना काल में आपने देख लिया होगा। इनके कारण हम फंस जाते हैं भैया संसार में। तब महर्षि पतंजलि ने कहा कि चलिए अब मैं आपको एक रहस्य समझाता हूं। आष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों से, अष्ट अंग, 8 अंगों से आप इन बंधनों को तोड़ सकते हैं। और इन 8 के अंदर 5 नियम वो हैं, 5 मार्ग वो हैं, 5 स्टेप वो हैं जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है। 3 स्टेप वो है जो आपकी इंटरनल कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करती है। ये ध्यान रखिएगा। पूरा दुनिया जो है एक स्टेप पर काम करता है, आसन आसन आसन, बस। बात हुई है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ये 5 तो मुझे बॉडी पर अप्लाई करने हैं। धारणा ध्यान समाधि, ये अंदर मन में चेतना में ध्यान करना है इनका, तब जाकर ज्ञान होगा। यम, शरीर मन वाणी का संयम। कैसे होगा? अहिंसा से, सत्य से, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनसे यम होगा। नियम, कुछ रूल बनाइए बॉडी के, कुछ नियम बनाइए पहले आप। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये नियम बनाइए बॉडी के आप। कितना खाना है, कब खाना है, कब फ्रेश होना है। नियम नहीं बनाएंगे तो भैया डॉक्टर के चक्कर काटते रहेंगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आसन, शरीर को कंट्रोल में, शरीर को संयमित करना, शरीर को बैलेंस में रखना, आसन। प्राणायाम, प्राण वायु के आयाम को सही करना, प्राणायाम। प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहर के विषय से धीरे धीरे हटाते रहना। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हटा सकते हैं बाहर के विषयों से? ये तो हम हटा ही नहीं सकते। हटाने का तात्पर्य ये है कि उनमें इतने इन्वॉल्व मत हो जाओ कि बाकी काम को भूल जाओ। कम करना। ये हो गए बॉडी के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब क्या होगा? अब आएगी धारणा। किसी विशेष के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना, धारणा। किसी विशेष पे आपने उसका ध्यान केंद्रित कर लिया, धारणा। ध्यान क्या होगी? धारणा का परिणाम है, धारणा का परिणाम है ध्यान। एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उस पर ध्यान करना शुरू करो। और जैसे ही आप ये कर लोगे, समाधि, खुद का ज्ञान, खुद की नॉलेज, समाधि। ईश्वर क्या है? योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष के अलावा एक स्वतंत्र सत्ता को माना गया है, उसका नाम है ईश्वर। कुछ लोग कहते हैं कि योग दर्शन जो है ईश्वर से मिला हुआ सांख्य दर्शन है, सैश्वर सांख्य है। पतंजलि का जो ईश्वर है उसको मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहूंगा। पतंजलि ने किसी ऐसे ईश्वर की कल्पना कभी नहीं करी जो इस जगत से बाहर है। पतंजलि के अनुसार ईश्वर आपका एक आदर्श व्यक्ति है जो कि आपको प्राप्त करना है। वो आपका एक आइडल है। जैसे कि मैंने आपको अभी अष्टांगिक मार्ग बताया कि धारणा किसकी करेंगे, तो पतंजलि कहते हैं कि धारणा मैं ईश्वर की करूंगा। क्यों करूंगा प्रभु? क्योंकि ये क्लेश खत्म है, इसमें कोई क्लेश नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें कोई इच्छा नहीं है, इसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई वासना नहीं है। ये एक आदर्श पुरुष है और हर आदर्श पुरुष ईश्वर कहलाता है। तो ईश्वर मेरा धारणा है, उसका मुझे इमेजिनेशन करना है, कल्पना कल्पना कल्पना, और तब मैं पाऊंगा कि मैं स्वयं ईश्वर हो गया हूं। ईश्वर पाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के लिए मरना जरूरी है। ठीक है? ये भैया आपका योग दर्शन, पढ़िएगा, समझिएगा,
हमारी बदकिस्मती रही कि हमें हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हमारी दिमाग, हमारी समझ, हमारी सोच देखिए कि आज अगर कोई फॉरेनर आपको बता देना कि भैया योग ऐसे करते हैं तो आप कहेंगे हाँ हाँ योग तो ऐसे ही करते हैं। पतंजलि को क्या आता था? ऑक्सफोर्ड वाला कह रहा है तो बात सही है, पतंजलि कह रहा है तो क्या, पतंजलि को क्या आता है? नहीं। अपने इतिहास पर, अपने साहित्य पर, अपने दर्शन पर गर्व करना सीखिए, घमंड करना सीखिए। तो ये हमारी विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। यहां मरने से डरना नहीं सिखाया जाता, यहां मरने पर जलसा होता है। ये हमारी संस्कृति है। यहां जन्म पर भी जलसा होता है तो मृत्यु पर भी जलसा होता है कि साहब व्यक्ति ने अपनी यात्रा पूरी करी, बात खत्म, ये अंतिम यात्रा है, अब इसके बाद इसकी यात्रा नहीं होगी। हमने तो ये सीखा है, लेकिन ये रोना पीटना, ये भौतिकवाद, ये कहां से आ गया बीच में? चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए भैया, वरना वो दिन दूर नहीं जब विदेशी लोग आपको आकर बताएंगे कि योग दर्शन इसे कहते हैं, पढ़ो मुझसे, और आप कहेंगे हाँ यार योग दर्शन ऐसा होता है। अगर आप हीरे की कदर नहीं करेंगे तो हीरे की दो ही गति होगी, या तो कोई समझदार उसे उठाकर ले जाएगा या फिर वो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फैसला आपके हाथ में।